जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। जनशोध के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे बजट की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया गया। और इस बजट की खास बात ये रही कि इसमें सभी क्षेत्रों के लोगों को साधने का प्रयास किया गया। सभी लोगों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए कुछ ना कुछ किया गया। इस बजट की अगर एक लाइन में सबसे बड़ी उपलब्धि कहेंगे तो वह आम आदमियों के लिए है, जिसमें उन्हें कर से राहत दी गई है। 12 लाख तक के आय वाले आम आदमी को अब किसी प्रकार का कर, इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह इस बजट की शायद थीम लाइन भी है और सबसे बड़ा अचीवमेंट भी। हालांकि इसके अलावा भी सरकार ने, वित्त मंत्री सीतारमैया ने सभी क्षेत्र का ध्यान रखने का और सभी को साधने के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश को भी ध्यान रखा है, जो काबिल तारीफ है। हालांकि हमेशा हर मुद्दे पर कोई सरकार पूरी तरीके से खरी तो नहीं उतर सकती, मगर फिर भी इसमें बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। जनशोध ने इससे पहले जो अपना एपिसोड बजट पर बनाया था और जो अपेक्षाएं व्यक्त की थी आम लोगों से बात करके, कहीं लगता है कि उन बातों को भी इसमें समावेशित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि हमने हर मुद्दे को अलग से बारीकी से रखने का प्रयास किया था, उसको सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया था। हमने बेरोजगारों की बात की थी, हमने किसानों की बात की थी, हमने आम आदमी की बात की थी, तो हमने उद्योगपतियों की भी बात अपने पुराने एपिसोड में की थी, जिसको आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। यह बजट आम किसानों, मध्यम वर्ग, उद्योगपतियों और स्टार्टअप सभी के लिए अभी अहम घोषणाएं लेकर आया है। बजट में करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख तक की आय पर अब किसी तरीके का कोई कर्ज नहीं मिलेगा। मुख्य मुख्य बिंदु की अगर इस बजट की बात करें तो 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आम आदमी के लिए बड़ी रिलीफ है। रेलवे और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाया गया है। रोजगार सृजन के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए निवेश को बढ़ाया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं और हरित ऊर्जा और मेक इन इंडिया की ओर और तेजी से कदम बढ़ाया गया है। आइए अब बजट को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी जो मैंने पहले ही बताया था कि सबसे बड़ी उपलब्धिता यही है कि जो मध्यम वर्ग है उसका विशेष ध्यान रखा गया है। बीजेपी का यह प्रमुख वोटर भी है, तो जो कि अभी कुछ समय से शायद नाराज बीजेपी से चल रहा था, उसका ध्यान रखा गया है। 12 लाख तक के आय वर्ग वाले इस मध्यम वर्ग को अब कोई कर नहीं देना पड़ेगा। नए स्लैब के अनुसार 0 से 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 12 से 15 लाख की आय पर 10% और 15 से 20% की आय पर लाख की आय पर 15% और 20 से 30 पर लाख पर 20% और 30% से ऊपर की आय पर 30 लाख की से ऊपर की आय पर 30% का ब्याज दर इनकम टैक्स अब लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे पर 300 करोड़ रुपए खर्च करके इसे बहुत बेहतर तरीके से लाने का प्रयास किया इस बजट में दिशा दिखाता है। दूसरे से पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और जल्द ही अब आप डीजल इंजन को इतिहास के पन्नों पर देखेंगे। 200 से अधिक नई वंदे भारत ट्रेनें प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। हाईवे और एक्सप्रेसवे को विस्तार देने का लिए 1.5 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। नए स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ का आवंटन किया है। हम बात करते हैं स्टार्टअप्स और उद्योग जगत की, तो उन्हें बढ़ावा देने के लिए छूट की सीमा बढ़ा दी गई है।
आगे कर दी गई है। 2030 तक स्टार्टअप्स को कर में राहत को बढ़ाया गया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए 1.25 लाख करोड़ के लिए क्रेडिट गारंटी योजना पर निवेश किया गया है, उसे लागू किया गया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नए उद्योगों को टैक्स में 5% की अतिरिक्त छूट यहाँ पर दी गई है, जो कि एक बड़ा कदम सरकार का है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने निवेश को बढ़ाया है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। हर क्षेत्र में जन औषधि केंद्रों का विस्तार करने की दृष्टि से जन औषधि केंद्रों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य सरकार लेकर चल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम लागू किए जाने का प्रावधान किया गया है। जनशोध ने अपनी पहले की भी बजट अपेक्षाओं में ये कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन करके उन्हें अच्छी शिक्षा मुहैया करानी चाहिए। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि बढ़ा दी गई है। 6,000 से इसे 8,000 कर दिया गया है। 8,000 वार्षिक किसानों को मिलेगी। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित किया गया है। डिप इरिगेशन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं लागू की गई हैं। हरित ऊर्जा और मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया है। उत्पादन के लिए 25,000 करोड़ का फंड रखा गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी जो अभी खत्म होने वाली थी, उसे 2027 तक जारी रखा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह बजट संतुलित बजट कहा जा सकता है, क्योंकि यह आम आदमी को बड़ी राहत देने वाला एक बजट है। किसानों की निधि बढ़ाई गई है और स्टार्टअप्स को कर में छूट को वर्ष को बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी बढ़ाई गई है। इन सब का ध्यान रखते हुए भी स्वास्थ्य और शिक्षा को भी साधा गया है, उस पर निवेश को बढ़ाया गया है। तो अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से सरकार ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, जिसके लिए वो साधुवाद की पात्र है। अच्छी चीज़ों के लिए निश्चित रूप से सराहना मिलनी चाहिए सरकार को। फिर जो गलत वो करते हैं तो उसके लिए तो मीडिया जगत है ही कि उनको कटघरे में खड़ा किया जाए। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना और देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। याद रखिएगा, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। नमस्कार।